स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में हम आपको काफ़ी चीज़ें सिखाने वाले हैं, जैसे कि कॉलेज में रहते हुए कैसे आप एक सस्टेनेबल बिजनेस बना सकते हो और पैसे कमा सकते हो। तो हम इस चीज़ के लिए आपके लिए लेके आए हैं यशिका गर्ग को, जो कि कॉलेज में रहते हुए बहुत बढ़िया बिजनेस इन्होंने खड़ा कर लिया अपना कोर्सेज का। तो वेलकम यशिका। थैंक यू सो मच। यशिका, आपसे बात करते हो ना, मैंने एक टर्म सुना, ड्रॉप सर्विसेज। हाँ, तो इसके बारे में समझाओ, ये क्या चीज़ है, हाउ ये काम कैसे करता है? देखो ड्रॉप सर्विसिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है। आप क्या करते हो, आप क्लाइंट्स लेकर आते हो फॉर डिफरेंट सर्विसेज, फॉर डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फिर उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ठीक है, ऐसी एड्स, फनल्स, सब कुछ। वो आप सर्विसेज के लिए आप क्लाइंट्स लेकर आते हो फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, एंड आप उस काम को खुद करने की जगह आप फ्रीलांसर्स को आउटसोर्स कर देते हो। सो दिस इज़ ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल। बेसिकली आप उस काम को मैनेज कर रहे हो, आप उस काम को हैंडल कर रहे हो, आप देख रहे हो डिलीवरी प्रोसेस सही जा रहा है, वर्क फ्लो सही जा रहा है, क्लाइंट्स के साथ बिजनेस अच्छा हो रहा है, हर एक चीज़ परफेक्ट हो रही है। सो दैट्स द तो बेसिकली ये कमीशन बेसिस होता है। कमीशन बेसिस है। आप कुछ कट खुद रखते हो और बाकी का फ्रीलांसर को दे देते हो। तो आप जब आप कोट करते हो क्लाइंट को, तो आप ट्रांसपेरेंसी से बताते हो ट्रांसपेरेंसी से कि इतना परसेंट मैं रखूंगी, इतना परसेंट आउटसोर्स होगा। परसेंटेज की बात नहीं होती, बट दिस इज टोल्ड कि आपका काम मैं नहीं करूँगी, आपका काम मेरी टीम करेगी, आपका काम फ्रीलांसर्स करेंगे, आपका सबसे बात करवा देंगे, ठीक है, वो सब कुछ हैंडल करेंगे। बट अगर आपको कुछ भी डिस्कशन, आपको कहीं भी कभी भी प्रॉब्लम आए, तो उसके लिए आप मेरे से बात करो। अच्छा, एक्सप्लोर कर रही हूँ। अब मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैंने एक ऑनलाइन कोर्स ले लिया पुणे से। ऑनलाइन कोर्स जब मैंने पुणे से ले लिया, वो था अराउंड 16,000 रुपये का। उसमें मेरे को घंटा कुछ नहीं समझ आया। अच्छा, किस चीज़ का कोर्स है वो? वही एसईओ सिखाते हैं। अच्छा। कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, सारी चीज़ें तो उन्होंने 15 चीज़ें तो सिखा दी डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में। समझ क्या है, ठीक है। अब जो भी मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, जो भी पर्सन डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, उन्हें लगता है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ले लेंगे तो उनका कुछ बन जाएगा। भाई वो तुम्हें सिखाने वाले हैं 15 चीज़ें, समझ तुम्हें एक नहीं आएगी, ठीक है। उसमें वो एसईओ भी कवर कर लेंगे, एड्स भी कवर कर लेंगे, और फिर तुम खुद उलझे रहोगे कि मैं क्या शुरू करूँ, ठीक है। सो दैट्स द केस। सो सबसे पहला तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स खरीदना ही बेकार है, मत खरीदो। ये मैंने सीख लिया पैसे फूक फूक के। मैंने 12,000 का कोर्स लिया ऑफलाइन, 16,000 का मैंने कोर्स लिया ऑनलाइन, ठीक है। फिर मैंने एक 60,000 का कोर्स लिया, मेरे को तो भी अकल नहीं आई। फिर उसके बाद मेरे 3 लाख भी फूके हैं, मेरे को तो भी अकल नहीं आई। उसके बाद उसके बाद मेरे घर वालों के हाथ खड़े हो गए कि अब तेरा बहुत हो गया, तूने कुछ करना है नहीं है, पैसे तेरे बनते हैं नहीं है, और तूने हमारे इतने उड़वा दिए तो चुपचाप कॉलेज जा। तो लॉकडाउन चल रहा था, अगस्त में कॉलेजेस स्टार्ट थे, तब भी लॉकडाउन था ना। तो मेरे को कॉलेज में एडमिशन करवा दी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। सो ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। अब ऑनलाइन क्लासेस भी मैं ले रही हूँ साथ साथ, बट मैं मेरा काम भी कर रही हूँ। तो तब ना मैंने अफिलिएट मार्केटिंग, मेरे को पता लगा था अफिलिएट मार्केटिंग इज समथिंग। आपको अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता है? बताओ एक बार, क्या होती है ऑडियंस के लिए, क्या होता है? ओके, सो अफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली जो मैंने की है वो क्या था कि आप ना लोगों के कोर्सेज को ऑनलाइन वापस से रीसेल करते हो और बीच में से वो आपको कुछ कमीशन देते हैं। आजकल वैसे आपको कोर्सेज बहुत दिख रहे होंगे रील्स वगैरह पे, है ना, तो मैं तो वो भी मना करूँगी कि मत जाओ उस साइड। सो मैंने वो किया। मैंने ना 4 लोगों को सेल किया। मैंने उन्हें बोला कि आप इसे आगे सेल कर सकते हो, आपको भी कमीशन आएगा। अब क्या है ना, हर किसी का नहीं आता है। देखो गेम तो लक की होती है, तुम जितना बोलो कि बंदा मेहनत कर रहा है, वो कामयाब होगा नहीं होगा, किस्मत साथ देती है, ठीक है। सो अब वहाँ पे क्या हुआ कि लोग क्या करते थे, सेल करते थे, तो मैंने भी सेल किया 4 लोगों को। उसके बाद ना मेरा मन खुद खट्टा होने लग गया कि यार सबका थोड़ी ना बन रहा है। अब इनको मैंने दे तो दिया, मैंने बोल भी दिया कि तुम्हारा हो जाएगा, बट हुआ नहीं। तो तुम मतलब जाकर बोलते थे, या फिर तुमने भी ऐड रन करे अपनी वीडियो, उनकी वीडियोस के अलग से तुम चलाते थे? ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू मैं सिर्फ एक स्टोरी डालती थी, या मैं कोल्ड डीएम करती थी कि देखो ऐसा एक कोर्स है, उसे मैं प्रमोट कर रही हूँ, मतलब अगर तुम चाहते हो तो तुम आ सकते हो, ऐसे ऐसे करके। बीच में मैंने इंस्टाग्राम एड्स खुद से रन करने का ट्राई किया था, छोटे छोटे बजट्स पे, 500 रुपये डेली, ये वो, ठीक है। उसमें से मेरे पास कुछ लीड्स आई भी थी। मैंने कुछ लोगों को सिखाया भी था कि तुम कैसे एड्स रन कर सकते हो, हालांकि मुझे खुद नहीं आती थी, वो फ्लॉप गए सबके सब पैसे, मैंने सबके भी डुबा दिए। अच्छा तो होता क्या है कि
वही है, मैंने अफिलिएट मार्केटिंग की, मैंने 4 लोगों को बेचा, मैंने नहीं ये नहीं करना। उसके बाद मैंने क्लाइंट बेस्ड बिजनेस शुरू कर दिया। सबसे पहला क्लाइंट मेरा आया इंस्टाग्राम के थ्रू। अब इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे आया, एक लड़की थी वो इन्फ्लुएंसर थी। अब इन्फ्लुएंसर, वो तब इन्फ्लुएंसर नहीं थी, उसके तब फॉलोअर्स थे अराउंड 2000। मैंने उसकी सिर्फ एक रील देखी थी और मैंने उसको फॉलो कर लिया था। क्यों? बिकॉज मेरे को उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगी थी। अब उस टाइम ये 2021 की बात है, ठीक है, तो मेरे को उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगी, मैंने उसे फॉलो कर लिया। होता क्या है, उसने 4 दिन बाद एक स्टोरी डाली कि ये पर्सन एक सोशल मीडिया मार्केटर को ढूंढ रहा है, अगर कोई अच्छी लीड्स हैं तो आप इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब मैं सोशल मीडिया मार्केटर तो थी नहीं, मुझे तो कुछ आता था नहीं, बट मैं छोड़ भी नहीं सकती थी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को, तो मैंने बोला जाके मैसेज कर देते हैं, देखी जाएगी। तो मैंने देखा, अब मैंने जाकर उससे मैसेज किया तो उसने मेरे साथ मीटिंग की। ये बात है 28 दिसंबर 2020, ठीक है, ये तब की बात है। उसने मेरे साथ मीटिंग की, उसने मेरे को बोला कि 3-4 और लोग हैं तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आपका कंफर्मेशन हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। मैंने उसे मेरी पोस्ट भी दिखाई जो मैं सर के इंस्टीट्यूट में जाके बनाती होती थी ना, मैंने उसे वो सारी पोस्ट बनाई कि मुझे ऐसी आती हैं। बोले तो बहुत सिंपल है, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा नहीं मुझे इससे अच्छी भी आती है। हाँ, हालांकि वो मैंने 8 महीने बैठ के सीखी थी। सिंपल। तो उसके बाद वही है, तो 31 को उसका यस आ गया था। 28 29 मेरा 2 दिन तो मेरी सांस सेट। तो उसे दिखाया था कि मैं ये भी कर सकती हूँ और ये नहीं भी कर नहीं, अच्छा, मान गया था बस वो। हाँ, बस मैंने बोल दिया था कि कर देंगे, अब कैसे होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो 31 को उसने बोल दिया था कि यशिका हम ना 1 जनवरी से स्टार्ट कर देंगे। तो 1 जनवरी 2021 मेरी किस्मत खुली। लड़की का नाम मैं ज़रूर शेयर करूँगी, हरनूर कपूर, ठीक है, जिस इन्फ्लुएंसर के थ्रू, उसके उस टाइम 2000 फॉलोअर्स थे जब मैंने उसे जिसकी तुम्हें ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी लगी मुझे। हाँ। बड़ी प्यारी, ठीक है। तो नाम तो अच्छा है। अच्छा, फिर तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने मेरे साथ वर्क करना शुरू किया। स्टार्टिंग में अब मेरे को भी डर था, मेरा पहला क्लाइंट था, तो मैंने कहा यार कुछ हो ना जाए। तो वो स्टॉक मार्केट का उसका पेज था, मेरे को वो मैनेज करना था, मेरे को उस पर डेली पोस्टिंग करनी थी। तो मैंने बोला आप मेरे को कुछ एडवांस पे कर सकते हो। तो उसका 2 मिनट के लिए तो उसका मुँह ऐसे हो गया, क्योंकि भाई बंदा अच्छा कमा रहा है, ठीक है, उसका डेली का अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि मैं PNL शेयर करती थी ना उसके पेजेस पे। तो उसका प्रॉफिट होता था अराउंड 1.5 लाख डेली, और लॉसेस बहुत कम। तो अब मैंने उसे बोला कि अब मेरे को 2000 रुपये एडवांस भेज सकते हो। तो बंदा खुद उसको वैसे मेरी तरफ देख रहा है, बोला ठीक है भेज देता हूँ। तो उसने मेरे को भेजा, फिर मेरे को थोड़ा मोटिवेशन आया कि हाँ चलो अब काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो मेरी पहली अर्निंग थी, है ना, मतलब जो मैंने सच्ची में की है। वो अफिलिएट मार्केटिंग वगैरह की मैं खुद ही नहीं गिनती हूँ वो चीज़ें, उस छोटी छोटी और भी की है मैंने, वो मैं एक चीज़ें गिनती नहीं हूँ, बट ये जो मैंने खुद अलग से एक मेहनत की है ना, वो मेरे को फील होती है। तो उसने वो चीज़ शुरू की, मैंने उसका पेज वगैरह बनाया। मतलब ना जनवरी में लोहड़ी थी, लोहड़ी आपको पता है ना, पंजाबी फेस्टिवल है ना। तो अराउंड 14 या 15 जनवरी के आसपास वो थी। उस दिन सब लोग बाहर बैठे लोहड़ी मना रहे थे, है ना, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं गली वाले, और सब लोग फिर आग को सेकते हैं, मज़े करते हैं, डांस करते हैं। लेकिन उस दिन उसकी ना पोस्ट आती होती थी 9 बजे रात को, तो मैंने 7 से लेकर 9 बजे तक उसकी पोस्ट बनाई है। अच्छा। मैंने कहा इसका काम नहीं रहना चाहिए। तो मतलब डेडिकेशन तो मुझे मेरे में तब से थी, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, 28 को मेरा बर्थडे आता है, 28 जनवरी को मेरा बर्थडे होता है। तो मैंने उस दिन उसे बोला, अब 31 को तो मेरी सैलरी आई जानी थी, वो मैंने उसे क्लोज किया था अराउंड 17,000 में। तो 31 को मेरी सैलरी आ जानी थी, लेकिन मैंने उसे 28 को बोला कि आप मेरे को कुछ अमाउंट भेज दोगे। तो उसने बोला कि नहीं मैं 31 को ही भेजूंगा। अब मेरा मन तो बहुत ख़राब हुआ कि यार एक तो मेरा बर्थडे है, उसने मना भी कर दिया। उसके बाद उसने मेरी कहीं स्टोरी देखी तो उसने मेरे को हैप्पी बर्थडे बोला ये वो, बट उसने पैसे तो भी नहीं भेजे। तो 31 को मेरी सैलरी खैर आ गई थी, बट हाँ उस दिन ना मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि कोई बात नहीं, 2 साल 3 साल 4 साल लग जाएंगे, बट जब मेरे पास एम्प्लॉयज़ होंगे ना, अगर किसी ने बोल दिया कि मेरा बर्थडे है, मेरे को कुछ चाहिए, मतलब सैलरी दे दो आप मेरे को थोड़ी सी एडवांस, तो मैं पक्का भेजूंगी, मैं कभी मना नहीं करूँगी। और ये चीज़ हो भी गई है। मेरे एक एम्प्लॉय है, तो उसे अपनी मम्मा के बर्थडे के लिए कुछ लेना था। उसने मेरे को बोला कि मैम आप मेरे को इस दिन को सैलरी भेज दोगे। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा चाहिए होंगे तो वो भी मांग ले, कोई दिक्कत नहीं है, तू कर, ठीक है। तो वो चीज़ भी मैंने पूरी कर दी। तो वो मेरा फर्स्ट क्लाइंट एक्सपीरियंस था। उसके रेफरल के थ्रू मेरा सेकंड क्लाइंट आया था।
वो कोचिंग में थे, वो पता है उनका बड़ा अच्छा मॉडल था। उनका मॉडल क्या था, वो लोगों को सिखाते थे, जैसे अभी ऑफलाइन स्टोर्स हैं, है ना, लोग क्या करते हैं उधार दे देते हैं ना, तो वो लोगों को सिखाते थे कि आप कैसे उस मनी को रिकवर कर सकते हो, उधारी वो इस वापस चीज़ पे- लेना। हाँ, वो इस चीज़ पे कोर्स बनाया हुआ था ये तो तगड़ा बिजनेस है यार। ये अगर आप टिप्स दे दो हमारी ऑडियंस को तो वो मजा आ जाएगा। कुछ यार एक टिप्स टिप्स तो उन्होंने कभी मुझे नहीं दी। कहीं ये मुझसे ही ना मांग ले वापस, ऐसा। तो उनका मैंने काम करना शुरू किया। 15 दिन में मुझे कोविड हो गया था जब मैंने उनका काम करना शुरू किया। तो मैंने उनको फिर किसी और के पास भेजा, मैंने कहा ये आपका काम कर देंगे, आप इनसे करवा लो। और वहाँ से मेरा ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल चालू हो गया। वहाँ से चालू कैसे हुआ, मैंने उससे बोला कि ये आपका काम कर देंगे, और उस बंदे ने मेरे से मांगे 1000 रुपये कि मैं 1000 रुपये में सब कुछ कर दूंगा। यार तब ना रेट इतने चलते थे, अब रेट बढ़ गए हैं क्योंकि अब लोगों को पता लग गया है। अब हमारे जैसे कोचेस ने एड्स इतनी चला दी हैं, तो तब तो रेट 1000, 2000, 5000 में अच्छी अच्छी वीडियोस एडिट हो जाती थी, ठीक है। सो अब क्या है, अब रेट बढ़ गए हैं। तो तब 1000 रुपये में मेरी चीज़ हो गई थी, उस पर्सन ने मेरे को 12-13 हज़ार रुपये दिए थे उस चीज़ के। ऐसे करके मैंने ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल को चालू किया। फिर जो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था ना स्टॉक मार्केट वाला, मैंने उसका भी काम उसे आउटसोर्स कर दिया था। अब मैं वो काम भी नहीं कर रही थी, मैं मेरे सेकंड क्लाइंट का काम भी नहीं कर रही थी। फिर मैंने उसके बाद मल्टीपल क्लाइंट्स क्लोज किए। मैंने पीआर में काफ़ी क्लाइंट्स क्लोज किए हैं, मैंने लोगों के आर्टिकल्स किए हैं, मैंने उनको पब्लिश किया है डिफरेंट मैगजीन्स के ऊपर। मैंने काफ़ी लोगों के, आपको पता नहीं होगा बट मैंने उनकी इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन भी करवाई है। अरे वाह। म्यूजिशियंस हो गए। कितने रुपए लेते हो आप इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन? यार तब हमने 10-12 लाख रुपए लेते थे, आज से 2 साल पहले की बात है। अब तो चलो 10-12 लाख? 10-12 लाख स्टार्टिंग थी। अच्छा, तो ये एक इंडिविजुअल प्रोफाइल या फिर किसी का ब्रांड पेज था या कोई बिजनेस, मतलब कि कौन सी प्रोफाइल्स पे आप इतने पैसे उठाते? मैं म्यूजिशियंस को टारगेट करती थी उस टाइम। फॉरेन म्यूजिशियंस हो गए, रैपर्स हो गए, ठीक है, और इंडियन को भी मैंने ट्राई किया बट। तो फॉरेनर्स को टैप कैसे किया? वो इंस्टाग्राम के थ्रू? इंस्टाग्राम के थ्रू सबको मैंने, मेरा क्लाइंट मॉडल बनाया सारा इंस्टाग्राम के थ्रू। ओ हाँ, सारा का तो ऐसा कभी होता था कि वो लोग मतलब पैसे देने में थोड़ा सोचते थे कि इसको ना दूं, पैसे ना मर जाएं, मतलब वो आप इतना ट्रस्ट कैसे बिल्ड करवाते थे? ट्रस्ट करते हैं, करते रहते हैं। सीधा है ना, या तो दो या जाओ। मतलब मैं कोई ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं करवाऊंगी तुम्हारी, मैं कुछ नहीं करवाऊंगी। मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि इस पर्सन की मैंने कराई है, इसकी मैंने कराई है, तो जाके पूछ ले। अब नहीं करना तूने, वो तेरे ऊपर है। मेरा इतना दिमाग मैं नहीं खपवाऊंगी कभी भी कि भाई ये कर देंगे तुम्हारी, वो कर देंगे, ये करके देंगे। तूने लेनी है ले, तो नहीं लेनी ना ले। अगर वेरिफिकेशन हो गई अच्छी बात है, नहीं हुई तो तेरे को रिफंड आ जाएगा। तो ये धंधा तो तुम्हारा बंद हो गया कि इंस्टाग्राम पे अब वेरिफिकेशन खुद से शुरू हो अब चुकी तो है? वेरिफिकेशन, हाँ, लेकिन यार अभी ना मुझे आज ही पता लगा है सुबह कि वेरिफिकेशन का वो कलर वो चेंज कर देंगे। जिन लोगों ने भी पेड ली है ना, वो ब्लू रहेगा और अदरवाइज गोल्डन या कुछ। हाँ ऐसा कुछ हुआ है ना। ये सुनना ही है, हुआ तो है नहीं अभी 3-4 महीने। अभी न्यूज़ बाहर आई है ना, तुम्हें भी 2-3 महीने के अंदर ये निकाल दे। अच्छा यशिका, अभी आपकी टीम कितने मेंबर्स, मतलब कितने लोग आपके अंडर, कितने लोग काम करते हैं, और ये ड्रॉप सर्विस के साथ साथ और क्या क्या रन कर रहे हो आप? अच्छा आप गेस करो कितने लोग होंगे। अच्छा जी, तुम तो हमारे उसमें डाल रहे हो यार। तुम्हारे भी 4-5 होंगे? पाँच होंगे, 4-5, पाँच। 6। एक भी नहीं, एक तो होगा। एक तो है जिसका आपने बर्थडे जिसने, बनाया। हाँ बर्थडे बना। दो मानता हूँ मैं, 2। बताओ ना, इतना सस्पेंस बना रहे हो। 4 फुल टाइम है। अच्छा 4 फुल टाइम है, बाकी फ्रीलांसर्स हैं। जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए कभी कभी कांटेक्ट कर लिया, कभी ग्राफिक्स के लिए, तो वो मेरे फुल टाइम नहीं है, मैं उन्हें जस्ट फ्रीलांसिंग के उसमें पे करती हूँ। बट जो मेरे पास फुल टाइम है 4। अच्छा एक बात बताओ, आप अभी जैसे खुद ही बातों में कह रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो मत लो, या जो इंस्टाग्राम पे दिख रहे हैं उनकी तरफ भी मत जाओ, और आप खुद भी कोर्स सेल करते हो इसका, ड्रॉप सर्विसेज का, तो आपका कोर्स क्यों लेना चाहिए लोगों को? भाई फ़र्क है ना यार, डिजिटल मार्केटिंग में तुम्हें 15 चीज़ें सिखाई जा रही है। अब मैं आपको बोल दूँ, आप वीडियो एडिटिंग भी सीख लो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख लो, आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी सीख लो, ठीक है, और सबका सब कुछ शुरू कर दो। सारा दिन तो आप यही कर रहे हो। अब अगर तुम्हें कुछ करना है ना, तो तुम्हें फ्री बैठना ही चाहिए। मेरी तो सीधी, मैं एक चीज़ बोलती हूँ, फिर डूइंग एवरीथिंग, डूइंग नथिंग। तुम सब कुछ करोगे, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि तुमने सारा दिन बहुत कुछ कर लिया, तुमने कुछ नहीं किया। अब उस टाइम मेरे साथ भी ये हो रहा था, सुबह मैं ग्राफिक बना रही हूँ, कभी मैं वेबसाइट कोड करना शुरू कर रही हूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ,
क्योंकि एक चीज़ थोड़ी ना पकड़ी है मैंने, कहाँ से मैं किसी चीज़ को मोनेटाइज भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि स्पेशलिटी नहीं है ना मेरे पास। अब मेरे पास स्पेशलिटी है। तो आपके कोर्स में बेसिकली क्या सीखने को मिलता है लोगों को? क्लाइंट बेस्ड बिजनेस, जहाँ से तुम पैसा बनाओगे। अगर आप सर्विस, तो आप लोगों को क्लाइंट को अप्रोच करना भी सिखाते हो कि कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे क्लाइंट ढूंढा जाता है, ये सब भी सिखाते यार हो? यही तो मेन चीज़ है ना, यही तो सिखानी है। मोनेटाइजेशन ही तो सिखानी है ना कि आप ऑनलाइन पैसे कैसे बनाओगे। तो दो से ही हो सकता है, या प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस या सर्विस बेस्ड बिजनेस। तो हम सर्विस बेस्ड बिजनेस सिखा रहे हैं कि आप कैसे क्लाइंट्स लेकर आओगे, तो कैसे उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो मेन क्लाइंट क्लोजिंग कैसे होती तो है। अगर आप हमारी जनता को बता सकते हो कि कोई टिप्स आप, जैसे आपने तो रेफरल से ढूंढा था या आपको इंस्टाग्राम से कोई एक लीड मिल गई, अब जिसके पास कोई लीड ही नहीं है, क्योंकि अब जैसे इन्फ्लुएंसर्स भी है या जो भी है, सबके पास अपने अपने बंदे में, अगर एक फ्रेश लेमैन उतरे मार्केट में और उसे कोई क्लाइंट चाहिए, तो फिर वो क्या करना चाहिए उसे फर्स्ट स्टेप? ये ना ट्रेंड के साथ चेंज होना पड़ता है। आज से 2 साल पहले क्या है ना, कोल्ड डीएम्स लोगों को कम जाते थे, क्लाइंट्स को कम कोल्ड डीएम्स जाते थे, तो लोग रिप्लाई कोल्ड करते थे। डीएम्स एज इन जो कोल्ड डीएम्स मतलब मैं आपको जानती नहीं और मैंने आपको मैसेज कर दिया, हाँ, तो मैं तो कोल्ड पर्सन हूँ ना, आप मेरे को जानते नहीं हो, तो मैंने आपको कोल्ड डीएम किया है। एक होता है हॉट डीएम, आपने मेरी ऐड देखी, आपने मुझे मैसेज किया, आप हॉट कस्टमर हो मेरे लिए, आप मेरे को जानते हो, तो दैट्स द केस। ठीक है, तो मैं कोल्ड डीएम करती थी, तब बढ़िया कोल्ड डीएम्स वर्क कर रहे थे। फिर धीरे धीरे हमने लिंक्डइन पे शिफ्ट किया पिछले साल, क्योंकि तब लिंक्डइन ज़्यादा उसमें था। ठीक है, सो लिंक्डइन के थ्रू काफ़ी लोग एक्टिव थे उस टाइम। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे, अब आजकल चलो मैं आपको बता देती हूँ, आजकल हम लोग क्लाइंट्स उठाते हैं डिस्कॉर्ड से। अच्छा, हाँ, डिस्कॉर्ड से क्लाइंट्स क्लोजिंग होती है, डिस्कॉर्ड से हम लोग लीड्स लेकर आते हैं। पर डिस्कॉर्ड पे तो पता चल जाता है बंदे की, जैसे इंस्टाग्राम पे तो आप पूरी एक्सेस कर सकते हो प्रोफाइल की, बंदा क्या करता है क्या नहीं करता। डिस्कॉर्ड पे आप यार कैसे? मैं आपको बताती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हम कितना ही फोटोज देख लेंगे, उसका काम देख लेंगे, बट अगर आप जब आप उसके पास जाके बैठोगे तब जाके समझ आती है। उसके साथ मीटिंग में जब आप बैठोगे ना, तब आपको उसका बिजनेस पता लगेगा। अब डिस्कॉर्ड में भी अगर मैंने उसका कॉन्टैक्ट किया है, ठीक है, मुझे पता लगा कि ये बस ने ऐसा वर्क करता है, मैंने उसको कांटेक्ट किया, मैंने डिफरेंट अच्छे अच्छे डिस्कॉर्ड के ग्रुप्स ज्वाइन किए, जहाँ पर मुझे पता है लोगों को वर्क चाहिए, लोग मांग रहे हैं कि भाई मेरे को सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए कोई दे दो। ठीक है, मैंने जाकर उसे कांटेक्ट किया, मैंने उसके साथ मीटिंग की, तो मीटिंग में जाकर ही मुझे पता लगेगा ना चीज़ों के बारे में। तो बेसिकली आप लीड जनरेट करते हो वहाँ से? हाँ, उसके लीड बाद- जनरेशन बिजनेस आजकल डिस्कॉर्ड चल रहा है, और ये मैंने आपको आज बताया ना, आप देख लेना ये चीज़ें बाहर आएंगी 2025 में। ठीक है, सो हम इतना एडवांस में चले जाते हैं अपने कोर्सेज के अंदर, हम लोगों को 2-2 साल बाद जो चीज़ें रिलीज होने वाली होंगी, वो आप हाँ पहले सिखा बता रहे रहे थे लोग, पहले वहाँ से क्लाइंट क्लोजिंग कर लेते हैं, फिर मार्केट सैचुरेट होनी होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब आप फ्रीलांसर्स के साथ काम करते हो तो आपका नाम खराब ना हो, उसके लिए आप फ्रीलांसर्स में क्या क्वालिटीज़ देखते हो, कैसे उन्हें हायर करते हो? क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता कि कौन सा टीम मेंबर काम कर रहा है, लेकिन आपको क्लाइंट को सर्व करना है अच्छे से। यार ये ना बैकग्राउंड चेक किया जाता है। ठीक है, अब मैक्सिमम फ्रीलांसर्स मैं कैसे हायर करती हूँ, रेफरल्स के थ्रू। अब आजकल तो ना मेरे पास एक पूरा नेटवर्क बिल्ड हो गया है, क्यों, मेरे पास स्टूडेंट्स भी हैं मेरे, तो मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो मैं उनसे उनका वर्क मंगवाती हूँ सबसे पहले कि आपने पहले किया होगा, या फिर आपने टेस्ट वर्क ही किया हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो भी तो अपने काम ही किया है, मेरे को वो दिखा दो, मुझे पता लगे कि आप कैसा काम करते हो। ठीक है, सो अगर वो मेरे को दिखा देते हैं, मेरे को अच्छा लगता है वर्क, तो मैं दे देती हूँ मेरा क्लाइंट कुछ दिन की टेस्टिंग के लिए। मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि मैं तुम्हें हायर कर रही हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि वर्क करके देखते हैं, अच्छा लगेगा तो ठीक है। तो पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ते हम उसको सिर्फ देखते हैं कि वो अच्छा काम कर सकता है नहीं, अगर हमें लगता है वो अच्छा काम करते हैं, देन हम अपने क्लाइंट्स को उस पर्टिकुलर फ्रीलांसर को देना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर ना एक ही चीज़ वर्क करती है, हायर स्लो फायर फास्ट। तुम्हें ना जितना टाइम लेना है तुम्हें अपने फ्रीलांसर्स को हायर करने में लो, ठीक है, तुम्हें 10 दिन लग रहे हैं, तुम्हें 15 दिन लग रहे हैं, लो, लेकिन फायरिंग करो जल्दी। तुम्हें लग रहा है वो काम खराब कर रहे हैं, तभी की तभी आउट। हाँ, तो यही रीज़न है जिससे हमारा बिजनेस अभी तक सस्टेनेबल है, जिससे हमारे क्लाइंट्स अभी तक अच्छे से सर्व हो पा रहे हैं। बिजनेस इतना तगड़ा तुमने बना ही लिया, सस्टेनेबल है। थोड़ी फिगर्स की बात कर लेते हैं, कितना पैसा तुम बना रहे हो बिजनेस में, और लास्ट मंथ की बात कर लेते हैं। यार पिछले महीने हमारा रेवेन्यू अराउंड 76 लाख के आसपास गया था। ये मैं टोटल बात कर रही हूँ, क्लाइंट बेस्ड बिजनेस से भी और मेरे कोर्सेज कोचिंग बेस्ड बिजनेस से भी। तो अराउंड 76 लाख वी मेड लास्ट मंथ। प्रॉफिट्स भी जानने हैं? हाँ, प्रॉफिट इसमें से वो भी बता दो ना कि प्रॉफिट कितना हुआ, तभी तो मजा आएगा गुरु।
ओके, सो दैट वाज अराउंड 26 lakhs, जिसमें से अराउंड 8 lakhs हमारा था क्लाइंट बेस बिजनेस से प्रॉफिट, एंड बाकी का सारा जितना है वो कोर्सेज से आया था। तो मैक्सिमम मनी वी आर मेकिंग फ्रॉम कोर्सेज, अराउंड 70% कोर्सेज से आता है एंड 30% इज फ्रॉम क्लाइंट बेस बिजनेस एज ऑफ नाउ। कोर्स से आप इतना अच्छा रेवेन्यू कर रहे हो, मतलब कोर्स लोगों को पसंद आ रहा है आपका। ऐसा भी हो सकता है, बाकी ये बात होती है थोड़ी सी ना एग्रेशन की, मतलब तुम कितना तुम्हारे में दम है, रिस्क रिवॉर्ड पे खेलो, रिस्क ले लो, ठीक है तुम्हारे में दम तो चला लो, 4 लाख रुपए डेली की ऐड, तो दैट्स द केस। तो आप रिस्क पे खेलते हो, लगा देते हो ऐड मैं ज्यादा नहीं पैसों सोचती, मैंने पैसों से मेरी अटैचमेंट है ही नहीं है, जाते हैं जाएं, आते हैं आए, मैंने देखा ही नहीं है कभी नंबर, तो दैट्स द केस। अब यहाँ पे अगर मेरे ऐड पे चले गए तो मुझे दुख भी कोई नहीं है और मुझे खुशी भी कोई नहीं है, सो बस वही है, आते जाते रहते हैं पैसे तो, बट मज़ा आता है मेरे तो को। हाईएस्ट अगर मैं पूछूं कितने लगाए आपने एक दिन में ऐड पे, या फिर मतलब हाईएस्ट 3.5 lakhs पर डे। और तेरी और ये कितने टाइम तक चला था? 1 महीना। 1 महीना? 1 महीना। क्योंकि फिर बीच में ना कभी फेस्टिवल्स आ जाते हैं, जैसे अभी आजकल क्या फेस्टिव सीजन चल रहा है, दिवाली, ads महंगे दशहरा, हो जाते हैं। तो अभी आज हम compete नहीं कर पा रहे हैं, रीज़न अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये कंपनीज के पास ज़्यादा बजट है, ठीक है, ये वो हैं जो डेली का 10-10 करोड़ फूंक देंगी, सो इनके आगे हमारा कंपटीशन वो थोड़ा CPL हाई जाता है, लीड कॉस्ट हाई चली जाती है। अब हमारी टिकट प्राइस क्या है, 9 रुपीज़ है, जिसको मतलब अगर मेरे को 9 रुपीज़ का एक कस्टमर लेके आना है तो मेरे को यूजुअली पिछले महीने तक अराउंड 150 रुपीज़ देने पड़ते थे, लेकिन अभी आज अगर मेरे को 9 रुपीज़ के लिए कस्टमर लेकर आना है तो मेरे को 323 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो इतना 2x से भी ज़्यादा हो गया वो, तो है ना, 2 गुना से भी ज़्यादा। सो ऐसे फ़र्क पड़ जाता है, ये ना मेन जनवरी तक रहेगा, तब कोचिंग बिजनेस स्लो हो जाते हैं, लेकिन बाकी का टाइम कोचिंग भगाओ। पर आप इन एड्स में अगर मैं पूछूं, कभी ऐसा हुआ है आपने फेक नंबर्स डाल रखे हो कि इतने नहीं इतने बिक गए हैं? यार कभी भी नहीं हुआ ऐसा, कभी भी नहीं हुआ। अब ये ना मैंने बहुत, क्योंकि कहते हैं ना ज्यादा दिखाओगे तो ज्यादा बिकेगा, ये भी है, फेक इट टिल यू मेक इट मेरे लिए वर्क किया है, हर बार किया है, लेकिन मैंने एड्स में कभी ऐसा नहीं बोला। पता है क्यों? क्योंकि आज से अगर 2 साल पहले मैं बोल दूं कि आई एम मेकिंग 10 लाख रुपीज़ अ मंथ, वो आज बना और मैंने आज किसी के सामने बोल, तो झूठ वाली बात हो जाती है। पर्सन ट्रस्ट करके तुम्हें पैसे दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं टूट गया है, अब वो तुम्हारी अपसेल नहीं खरीदेगा, सो दैट्स द केस। तो झूठ कभी नहीं बोला एड्स में, जितना बना उतना बताया। बट हाँ, जैसे अभी कभी कभी होता है ना, 10 लाख रुपए, आज से 2 साल पहले की बात बता, 2 साल नहीं, साल पहले की, साल 1.5 साल, ठीक है, तो तब मान लो 10 लाख रुपए का रेवेन्यू हुआ, तो अब ऐड में ये नहीं बोला गया 10 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ या रेवेन्यू हुआ, तो वो 10 लाख 10 लाख 10 लाख बोलते रहे, ठीक है, और वो 3 महीने के अंदर हो गया प्रॉफिट। सो ऐसे ऐसे करके अब लोग बोलते हैं ना कि अगर तुम्हें कुछ तुम मतलब क्या बोलते हैं कि मतलब तुम्हें अगर लाइक ये चीज चाहिए, उसे छुपा के रखो, नजर लग जाती है। अगर एक चीज होने वाली है तो उसे छुपा के रखो, नजर लग जाती है ना, बताओ मत किसी को। लेकिन मेरे केस में क्या है, अगर मुझे ये चीज चाहिए ना तो फैला दो, अच्छा, फैला दो पूरा, ठीक है। अब क्या है, वो बार बार आगे पीछे रिवॉल्व करती रहेगी, तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा, प्रेशर बनेगा तो चीज तुम कर ही दोगे। सो वैसा है। ओ, तो कभी ये उल्टा नहीं पड़ा आपके केस में कि इतना प्रेशर बन गया कि वो चीज, या आप रियलिस्टिक गोल्स रखते हो कि यार उतने ही रख। अब मैं स्टार्टिंग में सीधा बोल दूं 1 करोड़, औकात 10 लाख वाली पे नहीं, बात 1 करोड़ की। सही बात है। तो धीरे धीरे ग्रो किया। अभी राइट नाउ मैं पिछले 2 महीने से आई वाज सेइंग इन माय एड्स, 2 महीने से नहीं 3-4 महीने से आई वाज सेइंग कैसे मैंने 30 लाख रुपए बनाए। अब 30 लाख रुपए बने मेरे, पिछले महीने प्रॉफिट है, उससे पहले रेवेन्यू हो रहा था, लेकिन पिछले महीने 76 लाख रेवेन्यू चला गया, ठीक है, तो सीधा 26 लाख प्रॉफिट हो गया। तो जब तक बस बोलते रहो, यूनिवर्स तुम्हें खुद दे देगा। तो मैंने इस चीज़ों पे बहुत यकीन किया। बट अच्छा ये भी बताओ, अगर किसी को कोर्स मार्केट में आना हो, जैसे आप कर रहे हो, कोर्स डेवलप कर रहे हो, कोर्स बना रहे हो, किसी और को भी शुरू करना हो, तो कुछ टिप्स हैं लोगों को? किसी को अगर लग रहा हो कि यार मेरे में ये स्किल है, मैं इसका कोर्स सेल करना चाहता हूँ, कुछ उसके लिए टिप्स सक्सेसफुल बनाने के लिए उसे? यार आपको ना एक चीज़ बता देती हूँ, हर महीने इंडिया में 35,000 कोचेस आते हैं, हर महीने। सस्टेन कितने करते हैं? 3, 4, 10, दैट्स इट, ठीक है। अब पिछले 2 साल से वी आर हियर, देयर इज़ अ रीज़न। यही है, रिस्क रिवॉर्ड पे खेलो, ठीक है, टेंशन मत लो पैसों की, पैसा आता जाता रहेगा।
जितना हो सके एड्स पे एग्रेसिव जाओ। अब क्या है ना, लोग डर जाते हैं भाई मेरे को 50,000 रुपये ऐड पे लगाने पड़ेंगे पहले, फिर क्या पता निकले ना निकले, क्या पता वेबिनार अच्छा जाए ना जाए, नहीं जाएगा देखा जाएगा, तुम शुरू तो करो। सही बात है, वही बात है, शुरुआत करने से मत डरो है। सही है, मज़ा आ गया आपसे बात करके और उम्मीद है हमारी जनता को भी बहुत मज़ा आया हो यार। ऐसे यंगस्टर्स इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, हमें भी सोच के लगता है यार हम क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इनसे मोटिवेट हो यार, और आप भी काम शुरू करो कॉलेज में, अगर कॉलेज में हो, और साइड बाय साइड अपनी साइड इनकम भी चालू रखो।